This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी पंचमी च दिनांक 25 सप्टेंबर 2021 प्रसरत्नसुनिश्चय सुवर्ण शंखं चक्रं जलकान्तगतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढतावाग्निलीलम् प्रौढतावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महात्म्यम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं निगृहीताम् सरस्वत्यै नमो यस्या प्रसादात् पुण्यकर्मणि बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदशतद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। शांति शांति शांति। प्राकृतं सहजं वह्निसम्भूतं खनिसंभवं रसेंद्रवेद संजातं स्वर्णं पंचवेदं स्मृतम्। तो 5 प्रकार का माना गया है और प्राकृत और सहज इसमें क्या अंतर करना चाहिए थोड़ा प्रकृत्या स्वभावेन निर्वृत्तं अकृत्रिमं सृष्टेः आदौ स्वभावतः उत्पन्नत्वात् यद्वा ब्रह्मणा प्रकृतिभूतस्य अंडस्य आवरकत्वात् प्राकृतम्। तो प्रकृतिभूत जो ब्रह्मा है उसके अंड के आवरकत्व के लिए जरिए प्राकृत है। सहजम ब्रह्मणा सहजातम गर्भावरकस्य उल्वापराख्यस्य जरायो ब्रह्मणा सहैव निसृतत्वात्। तो अंड से निर्माण हुआ या फिर ब्रह्मा सह ही निर्माण हुआ। गर्भावरकस्य उल्वापराख्यस्य गर्भ का आवरण जो है उल्ब या अपरा जरायो ब्रह्मणा सहैव निसर्गत्वात् वो ब्रह्मा के साथ ही बाहर निकली। इस प्रकार से ये काफी मुश्किल है समझना। वह्नि संभूतम अग्नि संभवम अस्य विवृतिश्च अग्रे द्रष्टव्या। ब्रह्मा का अंड होता है ये भी एक अजीब है। तो ब्रह्मा का जन्म जब हुआ सहजम ब्रह्मणा सहजातम गर्भावर्गस्य उल्वापराख्यस्य जरायो ब्रह्मणा सहैव निसृतत्वात्। तो ब्रह्मा के साथ ही
उसका जो आवरक उल्व या अपरा जरायु जरायु उसके साथ ये निर्माण हुआ। खनिसंभवं भूगर्भस्थाकर जातम रसेन्द्र वेद संजातम रसेन्द्रस्य पारदस्य वेदः स्वेदनादि ऊनविंशति क्रमांतर्गत कर्म विशेषः येन कर्मणा स्पर्शादि मात्रेण एव रसस्य अन्य पदार्थ विद्धकरण शक्तिरुत्पद्यते सा च स्वर्णादि संयोगे भवति। तो केवल स्पर्श मात्र से रस में अन्य पदार्थ विद्धकरण शक्ति उत्पन्न, दूसरे पदार्थों को विद्ध करने की शक्ति उत्पन्न होती है। सा च स्वर्णादि संयोगे भवति, और वो स्वर्ण आदि संयोग होने से होते हैं। यदुक्तम रस चिंतामणो अष्टानवति भागंच रूप्यम एकंच हाटकम। अष्टानवति तो 98 भाग रूप्य एक हाटक सूतकेन च वेद्यम वेदस्यात् शतांश विधिरीरितः। और पारत से वेद उसका होता है शतांश। चंद्रस्य 49 तथा शुद्धस्य भास्वतः वन्यरेक शंभुरेक शतांश विधिरवृतः। तो ये 100 में से एक विधि है। चंद्र से 49 49 चंद्र के है। वन्यरेक शंभुरेक अग्नि का एक, शंभु का एक। ये भी समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। द्वावेव रजतयोनि ताम्रयोनित्वेन उपचर्यते। एवं सहस्रवेदादव जारण बीज वशात अनुसर्तव्याः। तो उसमें सहस्रवेद भी कर सकते हैं। शतवेद शतांश सिंधुनंदन मिश्र के अगर इसमें कुछ व्याख्यान है तो देखो जरा। अतिविद्रुते तस्मिन् वेद्योऽसौ दण्डभेदेन विद्धं रसेन यद्द्रव्यं पक्षाहं स्थापयेत् भुवि तत आनीय नगरे विजानीत विचक्षिणः इति। जारण बीज वशाद अनुसर्तव्याः। अतिविद्रुते तस्मिन् वेद्योऽसौ दण्डभेदेन, अतिविद्रुत हो जाने पर दंडवेद से उसका वध करना है। विद्धम रसेन यद्द्रव्यं पक्षाहं स्थापयेत् भुवि, और जिस द्रव्य का इस प्रकार का वेधन किया गया है वो एक पक्ष के लिए जमीन में स्थापित करे। तथा आनीय नगरे विजानीत विचक्षणः, और फिर नगर में लेके आए। तस्मात् साक्षात् रसेन्द्र वेद कर्मणि उत्पन्नम्। रसेन्द्र वेदज स्वर्णस्य कर्ण प्रकारो मातृका भेदतन्त्रे अपि उक्तः। यथा आनीय पारदं देवी स्थापयेत् प्रस्तरोपरि तस्योपरि जपेन्मन्त्रं सर्वबन्धभयात्
मयात्मकम् साष्टसहस्रं देवेशि प्रजपेत् साधकाग्रणी। साष्टसहस्र 8,000 मंत्र करना है। स्वयं पुष्प संयुक्ते वस्त्रे चारुण सन्निभे संस्थाप्य पारदं देवीम् उत्पात युगले शिवे पुष्पयुक्तेन सूत्रेण बध्नीयात् बहुयत्नतः मृत्युकया रजेनैव धान्यस्य परमेश्वरी लेपेत् बहुयन्त्रेण रौद्रे शुष्काणि कारयेत् पुनश्च लेपेत् धीमान् ततो वह्नौ निक्षिपेत्। अष्टमी नवमी रात्रौ क्षिपेन्नैव सुरेश्वरी अथवा परमेशानि मृत्पात्रे स्थापयेत् रसं वल्लीरसेन तद्द्रव्यं शोधयेत् बहुयत्नतः कृतनारी रसेनैव तथैव शोधनं चरेत्। एवं कृते तु गुटिका यदि स्यात् दृढबन्धना धुस्तूरश्च समानीय मध्ये शून्यं च कारयेत् कृष्णाख्य तुलसी योगे तथा कृतकुमारिका एवं कृते वन्ययोगे भस्मसात् जायते ध्रुवम् भस्मयोगे भवेत् स्वर्णं धनदाया प्रसादतः विवर्णं जायते द्रव्यं यदि पूजा न चाचरेत्। राजनिघण्टौ पुनः तच्चैकं रसभेदजं तदपरं जातं सथा स्वयं भूभ्यं किञ्चान्यत् बहुलोह संकर भवन चेति त्रिधा कांचन। तो अगर इसके बारे में कोई बहस हो हिंदी टीका में तो थोड़ा देखे, इसका अर्थ लगाना काफी मुश्किल है। आयुर्लक्ष्मी प्रभाधी स्मृतिकरम अखिल व्याधि विध्वंसी पुण्यम। आयुर्लक्ष्मी प्रभाधी स्मृतिकरम अखिल व्याधि विध्वंसी पुण्यम भूतावेश प्रशांति स्मर भर सुखदम सौख्य पुष्टि प्रकाशी। सुवर्ण का चालू है। ये वृत्त कौन सा है ध्यान में नहीं आया। भूतावेश प्रशांति स्मर भर सुखद सौख्य पुष्टि प्रकाशी गांगेयं चाथरूप्यं गदहरम जराकारिमेहापहार श्यामादंती द्रवंती स्तंभपुटना शंखिनी चर्म सामान्य। श्रद्धा है। गांगेयं चाथरूप्यं गदहरम अजराकारिमेहापहार क्षीणानां पुष्टिकारी स्फुटमतिकरणं वीर्यवृद्धिप्रकारी। स्वर्णरूप्यो सामान्य गुणाः। रौप्य कहाँ पे आया? यहाँ पे रूप्यम। तो आयुर्लक्ष्मी प्रभाधी स्मृतिकरम, तो आयुष्य बनाने वाला, लक्ष्मी देने वाला, प्रभाधी स्मृति, अखिल व्याधि विध्वंसी पुण्यम, संपूर्ण सभी रोगों का नाश करने वाला पुण्य। भूतावेश प्रशांति, भूतावेश जो है उसकी शांति करने वाला। स्मरभर सुखदम, स्मरभर तो स्मर का मतलब मदन है, तो वैश्विक सुख देने वाला। सौख्य पुष्टि प्रकाश, सौख्य और पुष्टि व्यक्त करने वाला। गांगेयं चाथरूप्यम, गांगेय का मतलब सोना होना चाहिए। रूप्यम गदहरम अजराकारी मेहापारी, रोगों का नाश करने वाला
वार्धक्य नहीं लाने वाला, मेहापहार देह, क्षीणानां पुष्टिकार, स्फुटमतिकरणं, वीर्यवृद्धि प्रकार, वृद्धि प्रकारी। स्वर्णोरप्यः सामान्य गुणानां गांगेयं स्वर्णं, स्फुटमतिकरणं, चित्तोन्मेष संपादनम्। प्राकृत स्वर्णस्य उत्पत्तिमाह ब्रह्मांड विद्या। रजोगुण भवा रजोगुणोत्पन्नेन रजसः सृष्टिप्रवर्तकत्वात् ब्रह्मणश्च सृष्टिकर्तृत्वात् तद् योने हेमाण्डस्यापि रजोगुणीभूतस्य तथा कारणभूत हेमाण्डस्य रजोगुणसम्भवत्वात् कार्यभूत ब्रह्मणोऽपि रजोगुणमयत्वं बोध्यम्। येन सुवर्णेन ब्रह्माण्डं ब्रह्मणः आधारभूतः सुवर्णमयः अण्डाकारः भुवनकोशः सवृत्तं पिहितं यदुक्तं मनुसंहितायां सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः अप एव ससर्जातो तासु बीजम् अवासृजत् तदण्डम् अभवन् हैमं सहस्राशु समुप्रभम्। तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः। ये योग सूत्र में भी हिरण्यगर्भ नाम की संज्ञा है और उसी से सब निर्माण हुआ है, ऐसा वहां पे बताया है। वो मैं उपोद्घात पढ़ रहा हूँ योग सूत्र का भी, तो पिछले 2 हफ्ते में नहीं हो सका, लेकिन उसमें ये शायद बातें निकल आएगी। तो हिरण्यगर्भ ये कौन है और कैसे निर्माण हुआ है? तो ब्रह्म का अंड मुझे कुछ बता रहे हैं। रजोगुण भवा रजोगुणोत्पन्नेन रजसा सृष्टिप्रवर्तकत्वात् ब्रह्मणश्च सृष्टिकर्तृत्वात् तद्योने हैमाण्डस्यापि रजोगुणोभूतत्वं तथा कारणभूत हैमाण्डस्य रजोगुणसम्भवात् कार्यभूत ब्रह्मणोऽपि रजोगुणमयत्वं बोध्यम्। तो सृष्टि की जो निर्मित हुई है वो रजोगुण से हुई है, ये एक मुद्दा है यहाँ पे। रजसा सृष्टि प्रवर्तकत्वात् ब्रह्मणश्च सृष्टिकर्तृत्वात्, ब्रह्मा ने भी सृष्टि को निर्माण किया इस प्रकार से। तद्योने हैमाण्डस्यापि रजोगुणभूतत्वं, वो योनि होने के कारण हैमाण्ड जो है सोने का अंडा वो भी रजोगुण इस प्रकार का भूत है। तथा कारणभूत हेमाण्डस्य रजोगुण संभवत्वात् कार्यभूत ब्रह्मणोऽपि रजोगुणमयत्वं बोध्यम्। येन सुवर्णेन ब्रह्माण्डं ब्रह्मणा आधारभूतः स्वर्णमयः अण्डाकारः भुवनकोशः सद्वृत्तं पिहितम्। तो ब्रह्म का आधारभूत स्वर्णमय अंडाकार इस प्रकार का भुवनकोश यदुक्तं मनुसंहितायां सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षुः विविधा प्रजाः। तो अपने ही शरीर से विविध प्रजा निर्माण करने की इच्छा रखने वाला अप एव ससर्जादौ तासु बीजम अवासृजत्, पहले उसने पानी को ही निर्माण किया और तासु बीजम अवासृजत् और उसमें बीज डाला। तदंडम अभवत हैम, तो उसका अंड जो है वो सुवर्ण बन गया। सहस्राशु समप्रभम, सहस्र किरणों इतनी जिसकी प्रभा है इस प्रकार का। तस्मिन्
जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह, और सर्वलोक पितामह इस प्रकार का ब्रह्मा उसमें, तो उसमें निर्माण। हाँ, फिर भी अभी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है मेरे ख्याल में। पतंजलि के सूत्र का उपोद्घात पढ़ेंगे तो हिरण्यगर्भ के बारे में वहां पे काफी बहस की गई है, तो वो देखेंगे। सहज स्वर्ण से उत्पत्ति मां ब्रह्मा इत्यादि। येन सुवर्णेन स्वर्णमयेन जरायुणा गर्भमंदिर रूप विष्णु नाभिपद्मेन आवृतः वेष्टितः तदन्तस्थासन इति यावत् ब्रह्मा जातः। तदुक्तम श्री महाभागवते श्री महा श्रीमद्भागवते परावरेषां भूतानाम् आत्मा यः पुरुषः परः स एव आसीत् इदं विश्व कल्पान्तेन्य न किंचन तस्य नाभे समभवत् पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् जज्ञे स्वयंभुश्चतुराननः महाराज महारान स्वयंभुर्चतुराननः। हाँ हाँ, तो पद्मनाभ, हाँ, ये विष्णु का विशेषण है। पद्मम नाभो यस्य सः पद्मनाभ, तो उसमें कमल है नाभि में। और फिर ये सृष्टि का निर्माण करता, उसमें से ये ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है ऐसा कुछ दिखता है हिरण्यगर्भ, और उसके साथ स्वर्ण निर्माण हुआ ब्रह्मा के साथ। परावरेशा भूतानाम आत्मा यहाँ पुरुष परहा। परावर इस प्रकार के भूतों का जो पुरुष, पर पुरुष इस प्रकार का है, परमात्मा। स एव आसीद इदम विश्व कल्पान्य कल्पान्तेन अन्यत् न किंचन, तो वही ये विश्व था कल्पांत के समय, दूसरा कुछ नहीं था। तस्या नाभे समभवत् पद्मकोशो हिरण्मयः, उसके नाभि में पद्मकोश निर्माण हुआ हिरण्मय। तस्मिन् जज्ञे स्वयंभुश्चतुराननः, और उसमें महाराज व्यक्ति पता नहीं है, स्वयंभु चतुरानन जो ब्रह्मा है वो उसमें निर्माण हुआ। ब्रह्मांडम समृतम येन रजोगुण भुवा खलु तत्प्राकृतमिति प्रोक्तम देवानाम अपि दुर्लभम। जिसने ब्रह्मांड को आवृत किया, रजोगुण भुवा खलु, तत्प्राकृतमिति प्रोक्तम देवानाम, रजोगुण भुवा ये न, रजोगुण से उत्पन्न जिसने ब्रह्मांड को समृत किया उसको प्राकृत कहते हैं। देवानाम अपि दुर्लभम, वो देवों के लिए भी दुर्लभ है। विष्णूचा नाभीतून सुवर्णमय कायमय कमळ उत्पन्न झाला व त्या कमळातून ब्रह्मा उत्पन्न झाला, असे असेल, वही लगता है। ब्रह्मीभव नाभो वारिजम यस्य रेजे, माधव निदान मधुकोष्टिका का पहला जो श्लोक है, त्रिदश सरित शीत द्योतजा वारि मध्य ब्रह्मीभव नाभो वारिजम यस्य रेजे, पहली पंक्ति में याद नहीं है। दिशतु घन घनाभ पद्मनाभम श्रेय पद्मनाभ श्रेय वहा, तो पद्मनाभ हमें कल्याण का मार्ग दिखाइए, इस प्रकार का वो श्लोक है।
तो विष्णु के नाभि से स्वर्ण कमल और उसमें ब्रह्मा उसने निर्मित हुई, यानी कि वो तो स्वयंभू है, वैसे उत्पन्न हुआ या व्यक्त हुआ, ये काफी जगह रहता है कि कहते तो उत्पन्न हुआ लेकिन होता है व्यक्त हुआ, इस प्रकार तो पहले से ही था। तो येन रजोगुण भुवा ब्रह्मांडम संवृतम तत्प्राकृतमिति प्रोक्तम तत्सुवर्णम प्राकृतम इति प्रोक्तम। तो उससे ब्रह्मांड ढक गया। रजोगुण रजोगुण से उत्पन्न जिस सुवर्ण से ब्रह्मांड को आवृत किया वो प्राकृत सुवर्ण है और देवों के लिए भी दुर्लभ। ब्रह्मायनावृत्तो जाता सुवर्णेन जरायण तन्मेरु रूपताम यातम सुवर्णम सहजम। तो जिस सुवर्ण जरायु से ब्रह्मा आवृत हुआ और उसी के साथ निर्माण हुआ, तन्मेरु रूपताम यातम, वो सुवर्ण मेरु पर्वत में परिवर्तित हो गया, मेरु रूप में हो गया। सुवर्णम सहजम हित, और ये सहज सुवर्ण है। तो मेरु पर्वत नाम की एक कल्पना है कि जो सुवर्णमय पर्वत इस प्रकार का है, मालूम नहीं कहाँ है, कैसा है, क्या है। लेकिन ये ब्रह्मा के उल्वण के साथ निर्माण हुआ। ब्रह्मा का आवरण जिससे हुआ था सुवर्ण जरायुणा तन्मेरु रूपतायातम, तो वो उसका मेरु पर्वत इस प्रकार का बन गया। और ब्रह्मा के सहज होने के कारण उसको सहज सुवर्ण कहते हैं। विसृष्टम अग्निना शैवम तेजः पीतम सुदुस्सह अभूत सर्वम समुद्दिष्टम सुवर्णम वन्य संभव। ये भी थोड़ा क्लिष्ट है। फर्स्ट लाइफ स्टार्टिंग पार्टिकल इज गोल्डन, असे म्हणता येईल का? मुझे भी अभी संदेह है, शायद योग सूत्र पढ़ने के बाद कुछ थोड़ा पता चले। जो मराठी में विवरण है उसका हिरण्यगर्भ का, और हिरण्यगर्भ ये तो संज्ञा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये थोड़ा अन्वय क्लमसी है। विसृष्टम सुदुस्सम शैवम तेजः अग्निना पीतम, इस प्रकार से करेंगे तो ठीक है। जो शैव के द्वारा तेज, जो दुस्सह सुदुस्सह इस प्रकार का है, वो छोड़ा गया। अग्निना पीतम, वो अग्नि पी गया उसको। अभूत सर्वम समुद्दिष्टम सुवर्णम वन्य संभवम, ये सब सुवर्ण बन गया, वन्य संभव सुवर्ण। तो ये तेज ही है, शिव का तेज है। और अग्नि के द्वारा प्राशन करके उसको छोड़ा गया इस प्रकार से। एतत् स्वर्णत्रयं दिव्यं वर्णे षोडशभिर्युतम् धारणादेव तत्कुर्यात् शरीरम अजरामर। तो ये जो 3 प्रकार का सुवर्ण है, ये 16 वर्णों से युक्त है, और केवल उसके धारण से तत्काल शरीर अजरामर हो जाता है। ये तीनों दुर्लभ ही है। सिर्फ हमें इसके बारे में पढ़ना है, सुनना है। तत्र तत्र गिरिणाभिजातं खनिषु यत् भवेत् तच्चतुर्दश वर्णाढ्यं भवति भक्षितं सर्वरोगः। तो गिरीणाम खनिषु यत् जातं भवेत्, पर्वत शिखरों में या पर्वतों में
खनि में जो निर्माण होता है तच्चतुर्दश वर्णाढ्यम, वो 14 वर्ण उसके हैं। भक्षितम सर्व रोग, और भक्षण करने से सभी रोगों का नाश करने वाला इस प्रकार का है। रसेंद्र वेद संभूतम तद्वेदजम उदाहरतम रसायनम महाश्रेष्ठम पवित्रम वेदजम। सो पारद वेद से निर्माण हुआ ये तद्वेदज, ये वेदज उसको कहते हैं। रसायन महाश्रेष्ठ पवित्र इस प्रकार का है। वो कैसे निर्माण होता है मालूम नहीं। गिरीणाम विंध्य सुमेरु हिमाचलादि पर्वतानां खनिषु आकरेषु चतुर्दश वर्णाढ्यम चतुर्दश विध वर्ण समन्वितम अन्नम। स्निग्धम मेध्यम विषगदहरम ब्रूहणम वृक्षम अग्रम यक्ष्मोन्माद प्रशमनपरम देहरोग प्रमाथि मेधा बुद्धि स्मृति सुखकरम सर्वदोषामयघ्नम रुच्यम दीपि प्रशमितरुजम स्वादुपाकम सुवर्णम। सुवर्ण के गुण बताए गए हैं। विसृष्टम का अन्वय कहाँ लेंगे? महादेवाचे वीर्य अग्नीने प्राशन केले, पण त्याचे वर्ण सहन न झाल्याने अग्नीने ते वमन केले, ते सुवर्ण झाले हिंदी। तो मुझे भी लगा था कि ये थोड़ा क्लमसी है। शैवम तेजम तेजः सुदुस्सहम अग्निना पीतम विसृष्टम, अग्नि के द्वारा किया गया और छोड़ा गया इस प्रकार से। तो अग्निना 2 बार करेंगे, अग्निना पीतम अग्निना विसृष्टम ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वे शैव तेज है ये एक, और अग्नि द्वारा छोड़ा गया है ये दूसरी बात। तो स्निग्ध मेध्य विषगदहर, विष और रोग इन दोनों का नाश करने वाला। ब्रूहण वृक्ष अग्र यक्ष्मा उन्माद प्रशमन पर, उन्माद के लिए भी अच्छा है, एक अच्छी बात है। देह रोग प्रमाथि, और देह रोगों का नाश करने वाला। मेधा बुद्धि स्मृति करम, स्मृति सुख करम। मेधा बुद्धि स्मृति और सुख भी देने वाला। सर्वदोषामय, सर्वदोष और अमय इनका नाश करने वाला। रुचन दीपी, अग्नि प्रदीप्त करने वाला। प्रशमित रजन स्वादुपाकम सुवर्ण, तो सुवर्ण के गुण बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। सौख्यम वीर्यम बलम हंति रोगवर्गं करोति च अशुद्धम अमृतम स्वर्णम तस्मात् शुद्धं च मारय। तो शुद्ध अगर नहीं है, अशुद्ध है, तो सौख्य वीर्य बल का नाश करता है, रोग निर्माण करता है, और इसलिए शुद्ध करके ही उसका मारण करना जरूरी इस प्रकार का है। अतः सुवर्ण से सुवर्ण संपादन। कषाय प्रमाणं तु सुवर्ण पत्रम शरावरुद्धम पट्टुधातु युक्तम अंगार संस्थम प्रहरार्धमानं धानेन स्यान्नं धानेन तत्स्यान्ननुवर्ण पूर्णम। तो 1 कर्ष इतना सुवर्ण पत्र शरावरुद्ध करके पट्टुधातु युक्तम, पट्टुधातु शायद नागभस्म नाग होगा। अंगार संस्थम प्रहरार्धमान, तो इसमें अंगार
को अर्धप्रहर रखना है। माने न तत्स्याम धनुवर्ण पूर्ण, और मान करने से वो वर्ण पूर्ण हो जाएगा। पटु धातु गंधक का पटु का मतलब एक लवण है, इसलिए मुझे लगा कि ये होगा, नाग होगा, लेकिन गंधक बता रहे हैं। कंटक वेद्यम कर्ष प्रमाणम स्वर्ण पत्रम गंधकेन सह शराव संपुटे रुद्वा निर्धूम अंगाराग्नौ संस्थाप्य अर्धप्रहरं यावत् भस्रयात् मापनेन वर्णोत्कर्षता याति। तो कंटक वेदी पत्र ये अभी भी है, पास्ता करना ऐसा बोलते हैं, सुवर्ण का पास्ता करना, और ये करके देने वाले लोग है पास्ता करने वाले। और वैसे तांबे का भी पास्ता इस प्रकार से किया जाता है, रुपए का भी पास्ता किया जाता है। तो अभी यंत्रों के जरिए जितना हम थिन लेना चाहते हैं उतना थिन बन सकता है। सुवर्ण वर्क वैसे प्रचलन में ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बेटर ऑप्शन है सुवर्ण वर्क, क्योंकि सुवर्ण भस्म अच्छा नहीं बना हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके ज्यादा बेहतर सुवर्ण वर्क, वैसे भी सुवर्ण चटाने की विधि है बालकों को लिए, स्वर्ण प्राशन विधि इस प्रकार से। तो सुवर्ण सीधा दे सकते हैं, स्तन्य के साथ देने का प्रचलन है। और जो बाल बुट्टी बनती है उसमें भी ये सुवर्ण डालते हैं, तो घिस कर सुवर्ण अंदर चला जाता है इस प्रकार से। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सुवर्ण के कंटक वेदी पत्र, कांटा लगे तो उसमें छिद्र हो जाए, कंटक वेदी, उसको कंटक वेदी कहते हैं। और इस प्रकार के सुवर्ण का वर्क बनाने वाले कुछ लोग हैं। मैंने सुना था वो हैदराबाद में चार मीनार के किसी बाजू में एक मुस्लिम फैमिली है, परंपरा से ये सुवर्ण वर्क बनाते हैं। मैंने भी उस समय में उनसे वर्क लाया था, सुवर्ण वर्क लाया था, और उसका कुट्टन करके करते थे, पारंपरिक पद्धति से करते थे। और वे मांस का एक टुकड़ा नीचे और ऊपर रखकर उसमें सुवर्ण रखकर उसको कूटते थे। अभी यंत्रों के द्वारा भी ये इस प्रकार का सुवर्ण का पतरा बनाते हैं, और रोपे का भी इस प्रकार से बनता है, और फिर भस्म बनाने में थोड़ी आसानी होती है। तो भस्म बनाना थोड़ा आसान इस प्रकार का हो जाता है। तो ये सुवर्ण उगाळून देतात ते तर शुद्ध केलेले नसते ना। अभी जो मिलता है 24 कैरेट का भी मिलना बंद हो गया है, 22 कैरेट का भी शुरू हो गया है ज्यादा। जो पुराना 24 कैरेट का है वही से मिलता है। तो ये पान में लगाते हैं सुवर्ण वर्क या रौप्य वर्क, और वैसे ही सीधा खाते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है अगर अच्छा आपके पास सुवर्ण हो, अंगूठी हो या वॉर्ड जिसको बोलते हैं इस प्रकार से, तो वो सीधा पेट में ले सकते हैं, बालकों को भी दे सकते हैं। सांधी वर्क के जैसा सुवर्ण वर्क मिठाई पर लगा के मिल रहा आजकल, ये अच्छा रहेगा। हाँ ऐसा है। ये डाबर का सोना चांदी च्यवनप्राश है, और उनका कहना है कि इसमें स्वर्ण और चांदी डाली गई है, इस प्रकार से विज्ञापन करते रहते हैं। आपल्या समोर वर्क बनवून देतात, लेकिन ये काफी लंबी प्रोसेस है, मुझे मालूम नहीं। मैं हैदराबाद गया, उसको शायद 30 या उससे ज्यादा बरस हो गए। अभी मुझे भी पक्का याद नहीं है कि मैं कब गया था। और चार मीनार के नजदीक ही मैंने ये खरीदा था, और अच्छी क्वालिटी थी, उसमें कोई संदेह नहीं था। और वो ट्रेडिशनल थे कि ये इस प्रकार से बना के देते हैं।
तो अभी मैं सूक्ष्म सुवर्ण वर्ग का प्रयोग करता हूँ, उसको 6 करके कुछ मरीजों में, जहाँ केवल स्वर्ण देना है वहां स्वर्ण वर्ग का प्रयोग करता हूँ। तो सुवर्ण सिद्ध जल ये तो काफी वर्षों से हम प्रयोग में ला रहे हैं। सुवर्ण सिद्ध क्षीर भी काफी वर्षों से प्रयोग में ला रहे हैं। नियमित रूप से सुवर्ण डाल के ही पाणी या दूध उबालते हैं, पण ग्रंथात भस्मत सांगितलेले आहे ना, सुवर्ण वर्कचे वेगळे गुणधर्म सांगितले आहेत। ये बताना मुश्किल है। सुवर्ण वर्क वैसे काफी प्रचलन में है और मिठाई पर है, पान पर लगाकर खाते हैं, तो ये कुछ ना कुछ उसकी ट्रेडिशन होगी कि इसके जरिए इसका प्रचलन हो गया। तो थोड़ा देखना चाहिए, अगर कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। सुवर्ण वर्क इस प्रकार से ले सकते हैं क्या, लेकिन पतरा बनाते हैं उसमें संदेह नहीं है। Is suvarna safe to use in गर्भिणी? From which month we should use it? अच्छा, भस्म के बारे में संदेह हो सकता है, भस्म अच्छा बना है नहीं बना है। सुवर्ण वर्क के बारे में संदेह नहीं रहेगा, वो दे सकते हैं। अगर भस्म अच्छा बना है तो उससे बनी दवाइयाँ दे सकते हैं। वैसे गर्भ सुवर्ण माननीय वसंत तो देने का प्रचलन है 7वें महीने से आगे, तो गर्भिणी में देते हैं। मिठाई वर्क है बहुतांश वेळेस आर्टिफिशियल कलरिंग से असते, ये पॉसिबल है क्योंकि शॉर्टकट्स क्या होंगे, केवल दिखने के लिए करना है इस प्रकार से। वर्क बनते वक्त गोट गट में रखकर कूटते हैं, तो ऐसे गुणधर्म में बदलाव आता होगा। वही मैंने बताया था कि ये मांस का टुकड़ा नीचे और ऊपर रखकर कूटते हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से अपना हमें सामने नहीं बना सकेंगे, तो समय लगता होगा, तो आपको विश्वास रखकर ही करना पड़ेगा। तो कलरिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ये विषतिंदुक वट्टी किसी फार्मेसी की आती थी जो सिल्वर कोटेड इस प्रकार की दिखती थी और महंगी होती थी। तो वेणुमाधव शास्त्री जोशी उसका प्रयोग करते थे लोगों को देने के लिए, प्रिस्क्राइब करने के लिए, और उनका कहना था ये चांदी वर्क ऊपर लगाने से काफी महंगी इस प्रकार की हो गई है, और फिर लोगों को लगता है कि हाँ आपकी आयुर्वेद की दवाइयाँ कॉस्टली है इस प्रकार से। तो जंटू फार्मेसी है। तो ये विषतिंदुक वट्टी इस प्रकार के मिलती है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये रजत वर्क लगा के उसका प्रचलन है, इसका कुछ फायदा भी होता होगा, लेकिन ये सच्ची रजत का वर्क लगा रहे हैं नहीं लगा रहे तो मालूम नहीं, लेकिन दिखती तो ऐसे ही दिखती है, उसमें कोई संदेह नहीं। और रजत वैसे सस्ता है, सुवर्ण के हिसाब से देखा जाए तो सुवर्ण अभी करीबन 47-48 हजार रुपए 10 ग्राम इतना है, और चांदी 70,000 रुपए किलो इस प्रकार की। तो चांदी काफी सस्ती है सुवर्ण के हिसाब से, तो कम से कम चांदी तो करेंगे। वर्क निकाल कर अंगुलियों में मसले, यदि पूरा पिघल गया, एक कण भी दरदरा नहीं रहा, तो वर्क अच्छा, ऐसा मेरे दादाजी कहते थे। ओके, तो ये देखना चाहिए। ये तो चिपक जाता है, लेकिन मैंने ये मसल करके नहीं देख मसले, और ये पूरा का पूरा एब्सॉर्ब हो गया,
ऐसा मैंने तो नहीं देखा है, तो कोशिश कर सकते हैं कि ये इस प्रकार से पूरा का पूरा एब्सॉर्ब होता है वर्क, तो वो अच्छा है। और बहुत सावधानी से उसको हैंडल करना पड़ता है। और हम जब 6x बनाते थे शुरू में दिक्कत होती थी, बाद में शुगर डालते रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरू में वर्क को निकाल कर डाले, ये भी काफी मुश्किल सरकार का होता था। तो ये अच्छा है, ये अनुभव शेयर किया। कर्षप्रमाणं तु सुवर्णपत्रं शरावरुद्धं पटुधातुयुक्तम् अंगारसंस्थं प्रहार्धमानं मानेन तत्स्यान्नवर्णपूर्णम्। तो ये गंधक जल जाएगा और सुवर्ण ज्यादा तेजस्वी इस प्रकार का दिखेगा। लोहानां मारणं श्रेष्ठं सर्वेषां रसभस्मा मूल्यभिर्मध्यमं प्राहुः कनिष्ठं गन्धकानि अरिलोहेन लोहस्य मारणं कृतम्। ये एक आम श्लोक है, महत्वपूर्ण है और काफी प्रख्यात है कि सभी लोहों का मारण रसभस्म से श्रेष्ठ है। तो रसभस्म तो नहीं होता है, तो रस सिंदूर का प्रयोग उस स्थल में करते हैं। झंडू विषतिंदुक वट्टी सिल्वर कोटेड इज 56 फॉर 40 टैक्स पैक। तो ज्यादा महंगी नहीं है फिर, 100 रुपया ये कोई प्राइस नहीं है उसकी। तो कहने का मतलब है, मालूम नहीं है अगर सचमुच ही स्वर्ण वर्क लगाते हैं या सिर्फ दिखावा है इस प्रकार का। जो सभी लोहों का मारण रसभस्म से अच्छा है। मूल्यभिर मध्यमम प्राप्त, जो मूल वनस्पतियों के द्वारा मारण होता है वो मध्यम इस प्रकार का बताया गया है। कनिष्ठम गंधक आदि, और गंधक वगैरह से जो है कनिष्ठ है। अरिलोहे न लोह से मारणम दुर्गण, अरिलोह से अगर लोह का मारण किया जाता है तो वो दुर्गुण फलता है। और अभी मतलब शिला हरताल वगैरह इनके जरिए मारण जल्दी होता है, तो उसी का प्रयोग लोग करते हैं, तो ये गंभीर है मामला। वनस्पतियों से ठीक है, बेहतर ऑप्शन है। अगर रसभस्म या रस सिंदूर का प्रयोग करते हैं मारण के लिए, तो भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा, श्रेष्ठ इस प्रकार का रहेगा। लेकिन ये अरिलोह से मारण दुर्गुणप्रद है, और ये वास्तव में नहीं करना है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है, बहुत सस्ते दाम पर ये सब बेचती है, मारण मृत या भस्म धातुओं का, और वो अरिलोह से मारण करते हैं, इसलिए वो इतना सस्ता होता है, नहीं तो ये इतना सस्ता होने का कोई संभव इस प्रकार का नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। कृत्वा कंटक वैद्यानि स्वर्णपत्राणि लेपयेत् धूम्राम्बुभस्मसूतेन म्रियते दशभिः। तो कंटक वैद्य स्वर्णपत्र करके उसका मातुलुंग सूत भस्म, ये भस्म सूत पहली बार मैंने देखा कि भारत का भस्म है तो सूत भस्म ऐसा ही होना चाहिए, भस्म सूत। तुंगाम्बु भस्म सूते सूत भस्मेन, तो सूत भस्मना होना चाहिए तो तुंगाम्बु सूत भस्मना, ये थोड़ा इसके लिए ठीक नहीं है। ऊर्जाची पण मिळते सिल्वर कोटेड, उंझाची, गृहते दशभी फुटे, तो 10 फुट में उसका मारण हो जाता है। एक स्वर्ण सिंदूर बनाते हैं और फिर उसमें जो नीचे स्वर्ण मिलता है वो स्वर्ण भस्म माना जाता है, और ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है। तो ऊपर हमें सिंदूर मिल जाता है, उसमें स्वर्ण साक्षीभूत इस प्रकार का होता है, तो वो भी अच्छा रहता है। और तलस्थ सुवर्ण पाउडर मिलती है, तो स्वर्ण भस्म के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो हाँ, वो भी पक्व रसायन से उत्पन्न इस प्रकार का सुवर्ण
है। द्रुते विनिक्षिपेत् स्वर्णे लोहमानं स्मृतं रसं विचूर्ण्य लुङ्गतोयेन दर्देन समन्वितं जायते कुङ्कुमच्छायं स्वर्णं द्वादशभिः। तो सोने को पिघल कर लोहमानम मृतम रसम, लोहमान इतना पारद भस्म डालना है, विचूर्ण लुंग तो ये दर्देगा समन्वितम, तो उसका चूर्ण बना के उसको दर्द से हिंगुल से समन्वित करे, और लुंग तो ये ना विचूर्ण्य, तो वो भी डालना है। महाड़ुंग, मराठी में महाड़ुंग कहते हैं। तो कुमकुम जैसा 12 फुट में कुमकुम जैसा स्वर्ण भस्म हो जाता है। हेम्नत्पादं सुतं मृतं सूतं पिष्टम् अम्लेन केनचित् पत्रे लिप्त्वा पुटैः पश्चात् अष्टभिर्म्रियते ध्रुवम्। थोड़ा आसान है। हेम्नः पादम स्वर्ण एक चतुर्थांश, मृतम सूतम ये 4 भाग, पिष्टम अम्लेन केनचित्, तो किसी भी अम्ल से उसको पेषण करना है। पत्रे लिप्त्वा पुटैः पश्चात्, तो पत्र का लेपन करना है, फिर पुट देने हैं। अष्टाभिर्म्रियते ध्रुवम, 8 फुट से निश्चित रूप से मारण हो जाता है। इडलिंबू म्हणजे माळुंग का नहीं, इडलिंबू अलग है। माळुंग दिखने में करेला जैसा दिखता है, लेकिन बहुत ही खट्टा होता है, लेकिन दिखने में करेला जैसा दिखता है, और वैसे ही बड़ा होता है, छोटा करेला जैसे समझो। और फिर उसका रस काट कर निकालते हैं। बहुत ही खट्टा है, इस प्रकार का है। मण्डूकास्ति वसाटङ्क हयलालेन्द्र गोपकैः प्रतिवापेन कनकं सुचिरं तिष्ठति धृतम्। मण्डूकास्ति वसाटङ्क हयलाल इंद्र गोपके, हयलाल लाल लाल, मण्डूकास्ति वसा भेकास्ति भेकवसाच, हयलाला अश्वलाला, हयमारति पाठे करवीर इत्यर्थः बोध्यः। इंद्रगोपका रक्तवर्ण वार्षिक कीट विशेषा आषाढ़े पीता इति प्रतिवाप गलितस्य जातोः द्रव्यांतरेण नवचूर्णम्। गलितस्य धातोः द्रव्यांतरेण नवचूर्णम्। गलित धातु में अगर दूसरे द्रव्य से अवचूर्णन किया जाता है, विशुद्ध स्वर्णम द्रावण वर्गेण वन्नौ द्रावितम मंडूकास्थ्यादिभिः अवचूर्णे अवचूर्णितम सुचिरकाल द्रुतम तिष्ठति इति। तो ये द्रुति के स्वरूप में दीर्घ काल मिलता है, ऐसा कहना है। चूर्णम सुरेंद्र गोपाया देवदानी कलद्रवै भावितं सदृशं हेम करोति जलवद्गतम्। जलवद्गतम है गतम। देवदानी हस्तिघोषकः सदृशं हेम तुल्यम् इत्यर्थः। सुरेंद्र गोपाया चूर्णमिति अनेन अन्वयः। अत्र हेम इति कर्मपदं बोध्यम्। इन्द्रगोपकीटचूर्णं स्वर्णतुल्यमानं हस्तिघोषक फलरसै भावयित्वा संचूर्णे तस्य अवचूर्णेन स्वर्णं जलवत् तरलम भवति। मुझे भी ये पता नहीं लग रहा था तलवत क्या है। द्रुतम जलवत
रुद्र का कोई मतलब नहीं है, रुद्रतम होगा शायद। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि वैद्यवर्गो हि ओम शांति शांति शांति।